अध्याय 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4 है, गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? उत्तर, गंगा नदी की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमालय के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। प्रश्न 5 है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद सिल्ट क्यों है? उत्तर, ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जिसके कारण लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में नदी के जल में गाद सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। प्रश्न 6 है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां घासन घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? उत्तर, नर्मदा एवं ताप्ती दो प्रायद्वीप में प्रवेश करने के पहले ज्वारमुख का निर्माण करती है। वहाँ पर भूगोल अध्याय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, हिमालय तथा प्रायद्वीप भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीप नदियाँ अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। इनकी भिन्नता के कारण ही इनकी खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी अथवा अस्थायी है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। दूसरा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। इन नदियों के प्रवास के क्रम पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय में नमचा बर्मा शिखर के पास अंग्रेजी के यू आकार का मोर बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट, हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक क्रियाकलापों को अंजाम देती है। अध्याय 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 2, प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। उत्तर, प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीप भारत की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी है। ये नदियाँ अनेक जगहों पर जल प्राप्त का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ द्वारा डेल्टा और अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन 3, भारत में अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियाँ आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों के साधन रहा है। नदियाँ विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की जन्म स्थली के साथ मानव सभ्यता का पालन भी है। नदियों के जल प्राप्त जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ साथ पर्यटन का भी आकर्षण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। क्वेश्चन 4, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। उत्तर, भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित इस प्रकार है। पहला, धनसान घाटी झील।
धंसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। जैसे भारत में तिलैया बांध द्वारा धंसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। दूसरा, गोखूर झील। जब नदियों में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विस्फोटन पैदा होने लगता है। अंततः विस्फोरित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाती है, जिसका आकार गाय के खूर के समान होता है। अतः इसे गोखूर या परित्यक्त झील कहते हैं। जैसे बेतिया के सरयमान झील। तीसरा, क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब इसमें वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। जैसे बोलिविया के टीटीकाका झील। चौथा, भारत में झीलों के चौथा, लैगून झील। जब शिफ्ट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। जैसे भारत में चिल्का एवं पुलिकत झील। पांचवा, अवरोध झील। जब कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देता है, जिसके कारण अवरोध झील का निर्माण होता है। छठा, हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी बर्फ द्वारा निर्मित झील हिमानी झील कहलाता है। जैसे नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि। सातवां, मुर्ग-भीड़ क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगाए जाने से झीलों का निर्माण हुआ है। जैसे भकरा नांगल परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है।